पूरे भारत भर में सीकर शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात है। और सीकर शिक्षा नगरी इसलिए नहीं बना कि यहाँ पे पूरे राजस्थान से या पूरे देश भर से हजारों लाखों विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। सीकर शिक्षा नगरी इसलिए नहीं बना कि यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे स्कूल्स और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सीकर शिक्षा नगरी इसलिए बना है कि यहाँ पर राजस्थान से, भारत से जो भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं उन्हें उनके घर के जैसा माहौल यहाँ के शिक्षण संस्थान देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ाई कराते हैं और सिर्फ पढ़ाई कराकर ही तीसरी नहीं कर लेते, बल्कि उनके अच्छे परिणाम की भी उन्हें पूरी आशा वो बंधाते हैं और उन परिणामों पर यहाँ के शिक्षण संस्थान खरे भी उतरते हैं। इसलिए सीकर को शिक्षा नगरी होने का गौरव पूरे हिंदुस्तान में प्राप्त हुआ है और इसीलिए हजारों लाखों विद्यार्थी भी, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले भी और उनके अभिभावक भी सीकर पर भरोसा करते हैं, सीकर के शिक्षण संस्थानों पर पूरा भरोसा करते हैं। और अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं की हम बात करें तो आपको पता है कि आज के समय में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए हर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, कई सालों लगा देता है, लेकिन उसका लक्ष्य होता है आखिर में सरकारी नौकरी। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरी से संतुष्टि नहीं मिलती। कुछ लोगों को सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें एक ऐसा मुकाम चाहिए जिसे आसानी से कोई दूसरा पार ना कर पाए। ऐसे ही एक विद्यार्थी सीकर के प्रयास कोचिंग से आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज सुंडा जी। अभी 2020 का जो शिक्षक भर्ती का परिणाम है वो जारी हुआ है संस्कृत विभाग की शिक्षक भर्ती 2nd ग्रेड का, और उसमें मनोज सुंडा ने पूरे राजस्थान को टॉप किया है। साइंस सब्जेक्ट इनका बैकग्राउंड रहा है, साइंस सब्जेक्ट है इनका, और पूरा राजस्थान टॉप करने पर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने टॉप किया। और हमारे लिए सिर्फ प्रयास कोचिंग के लिए नहीं बल्कि पूरे सीकर और पूरे राजस्थान के लिए ये गौरव का विषय है कि आपने राजस्थान टॉप किया। और वो भी हमें ये जानकारी मिली कि आप शादीशुदा हैं, परिवार है, बच्चे भी हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से आपने पढ़ाई कर लगन से, मेहनत से आपने ये मुकाम हासिल किया है, इसके लिए निश्चय ही आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। तो आप सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप थोड़ा सा मुझे पारिवारिक अपनी पृष्ठभूमि बताएं और साथ ही ये बताएं कि परिवार के होने के बाद भी आपने कैसे इतनी पढ़ाई करी कि आप राजस्थान टॉप कर पाए। मैं मनोज सुंडा, ग्राम श्यामपुरा सीकर, पति राजेंद्र सिंह, मेरे ससुर जी बलवीर सिंह सुंडा, मेरा पीहर है बानुड़ा, पिता का नाम है श्री गिरधारी लाल करी। मेरी जो स्कूलिंग है वो उडील, 10th क्लास तक मैं उडील पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद 11th से लेके MSc तक मैंने ग्रामीण कॉलेज से पढ़ाई करी है। वहाँ से मैंने MSc तक शिक्षा प्राप्त की है और MSc मैंने टॉप भी किया जी। अच्छा, तो आपने MSc भी टॉप किया। हाँ। मतलब आप हमेशा से पढ़ाई में मेधावी रही हाँ। हैं। हाँ। तो फिर जैसे अब MSc भी नहीं, जैसे बीएड का है। अच्छा। जैसे ये बीएड करी थी तो बीएड में भी मैंने कॉलेज को टॉप किया था। अच्छा। MSc में टॉप किया था। जैसे 10th है, बाकी जो स्कूल की क्लासेस थी उनमें भी ज्यादातर मैं फर्स्ट स्थान पे, फर्स्ट नहीं तो 2nd पे जरूर रही। तो जाहिर है कि फर्स्ट रहना, टॉप करना ये आपकी आदत में शुमार है। हाँ। और यहाँ प्रयास कोचिंग में आई तो जहाँ यहाँ टेस्ट सीरीज चलती थी। अच्छा। उन टेस्ट सीरीज में भी मैं फर्स्ट नंबर, 2nd नंबर, 3rd नंबर पे ही रहा करती थी। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जब तक आप स्कूल में या कॉलेज में रही होंगी तो तब तक हो सकता है कि आपकी शादी नहीं हुई होगी। हाँ। या बच्चा नहीं था। हाँ। लेकिन अभी शादी होने के बाद में एक औरत पर 2 परिवारों की जिम्मेदारी हो जाती है, बच्चा भी है, तो उसमें से आप कैसे पढ़ाई के लिए इतना समय निकाल पाते? उसमें से पढ़ाई के लिए ऐसा है कि जैसे मैं घर पे रहती तो मेरे ससुर जी, मेरे पापा, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि अगर आपकी घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप सीकर जाओ, वहाँ किसी कोचिंग को आप ज्वाइन करो और फिर अच्छे से मेहनत करो। तो मैं 2018 अप्रैल में सीकर आई। फिर मैंने 10 महीने अच्छे से तैयारी करी और इसमें तैयारी में जैसे ये पहले मैं कोचिंग आती, कोचिंग से जैसे ही घर जाती तो घर का काम है, मेरे 8 साल का बेटा भी है। अच्छा। उसको भी जैसे स्कूल में भेजना है, उसका होमवर्क करवाना है, बाकी घर का काम है, ये सारा निपटा के जैसे रात को 10 बजे तक ये घर का काम निपटा के फिर रात को 2 बजे तक पढ़ाई करती। अच्छा, ये काफ़ी मुश्किल भरा होता है किसी भी
इंसान के लिए इतना काम करके फिर इतनी पढ़ाई करना, लेकिन इन सब बातों में जो सहयोग है वे मेरे परिवारजनों का, जो कोचिंग के जो मार्गदर्शक हैं, महिपाल जी सर, रतन जी सर, परमेश्वर जी सर और बाकी जो प्रयास की टीम है, उनका भी मेरे साथ अथक सहयोग रहा। जाहिर है बिना कोचिंग के जिस तरीके से आप यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिना उसके प्रयास के और बिना कोचिंग के आपके साथ लगे शायद ये मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन ये होता है कि बहुत सारे एक जो भी विद्यार्थी होते हैं जो तैयारी करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, उनके बीच में ये एक द्वंद्व रहता है कि कोचिंग करने से अच्छी पढ़ाई होती है या कोचिंग नहीं करके घर पे पढ़ने से अच्छी पढ़ाई होती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, कोचिंग करने का फायदा ये होता है कि उसमें रेगुलरिटी बनी रहती है। जो भी कोचिंग का मैटर होता है, ओनली जैसे कोचिंग में आए और घर चले गए, इससे सिलेक्शन नहीं है। कोचिंग में आए, जो कोचिंग का मैटर था उसको घर जाके पढ़ा, फिर अपने अलग से नोट्स बनाए, यानी जो सर ने करवाया उसका मैंने बार बार रिवीजन किया। बार बार जो रिवीजन हुआ वही मेरा रिजल्ट है। मतलब आप रिवीजन को महत्वपूर्ण मानती हैं अगर प्रतियोगिता परीक्षा आपको अगर क्रैक करनी है तो। इसके अलावा किन चीज़ों का आपने ध्यान रखा है, या किन चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारी चीज़ें जो आपका ध्यान भटकाती हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको आपके संकल्प के प्रति आपको और दृढ़ बनाती है, तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपके लिए पॉजिटिव थी, या ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनको आपने छोड़ दिया ये पढ़ाई करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए छोड़ने में सबसे पहले अगर देखें तो आज की जनरेशन के लिए जैसे मोबाइल है, मोबाइल को मैं रखा है मैंने, लेकिन कीपैड वाला ही रखा है। जैसे मल्टीमीडिया फोन नहीं रखा, क्योंकि अगर ये रखते हैं तो कम से कम 24 घंटे में से ही जाए तो 2-3 घंटे आराम से वेस्ट हो जाते हैं। उस समय का मैंने उपयोग किया और उतने में मैं घर का काम निपटा लिया। बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपने जो है कि सफलता में क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ने में ये देखें तो जैसे मोबाइल है ये, और जैसे हमें क्या ग्रहण करना चाहिए उसमें ये सोचा कि मेरे को नियमितता और निरंतरता रखनी है। जो टेस्ट लगते हैं उनमें भी मेरे को नियमितता रखनी है, और ये नहीं कि हाँ चलो टेस्ट दिया और जितना आया उतना कर लिया, ये नहीं। टेस्ट दिया तो जितना कि हाँ हर एक क्वेश्चन तक कि हाँ हमें इसको भी सॉल्व करना है, उसको अच्छे से समझ के बार बार मैं अंत समय तक उसका प्रयास किया करने का। बिल्कुल। एक सवाल और मेरे जहन में आया कि आपने जैसे राजस्थान टॉप किया, तो क्या ये पहला आपका प्रयास था जिसमें आप सफल हुई, या इससे पहले भी आपने प्रयास किया था इसके लिए? नहीं, मैंने 2-3 परीक्षाएं और भी थी। रीट का भी दिया था, सेकंड ग्रेड का भी दिया था, फर्स्ट ग्रेड का भी दिया था, लेकिन उनमें मैंने मेहनत इतनी नहीं हो पाई थी। तो जैसे घर का काम है, गांव में रहना है, गांव का जो परिवेश है उनके अनुसार रहना है, तो उनमें इतनी पढ़ाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मैं किसी में 1 नंबर से, किसी में 2 से, किसी में 4 से, यानी असफल रही। सफलता के नजदीक जाके भी असफल रही। तो घर वालों ने फिर मेरे को मोटिवेट किया कि आप बिना मेहनत के ही इतने नजदीक जा रहे हो तो थोड़ी मेहनत करो। फिर मैंने लगन से मेहनत की, और ईश्वर, माता पिता, सास ससुर और पति और कोचिंग के जो मार्गदर्शक हैं उनके सहयोग से मेरे को अंतिम रूप से ये सफलता मिली। बहुत बढ़िया। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कई बार होता है बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और जब उनमें असफलता होती है या किसी में जैसे 1 नंबर से 2 नंबर से अपन रह जाते हैं, तो खुद के मन में भी तो एक ऐसी भावना आ जाती है जो आपको हतोत्साहित करती है। दूसरा, समाज में, आस पड़ोस में या साथ पढ़ने वाले दोस्त लोग ऐसे बहुत सारे होते हैं जो आपको उस चीज़ के लिए आपको ये जाहिर कराते हैं कि आप सफल नहीं हो पाए। कुछ लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको डिमोरलाइज किया? हाँ, बिल्कुल हुआ है। अच्छा। कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ जैसे और अन्य लोग भी हैं, जैसे ही रिजल्ट आता तो जरूर पूछने के लिए आते कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, तो कि नहीं हुआ, कि आप मास्टर नहीं बन गई, कुछ ऐसे शब्द बोलते थे। मैंने कहा नहीं, लेकिन उनके जो वर्ड थे वो ही मेरे जहन में फिट हो गए, और मैंने सोचा कि एक दिन इनको बन के दिखाना ही है। बिल्कुल सही है। वो कहते हैं ना कि अगर आप पे दुनिया पत्थर फेंकती है तो उन पत्थरों से आप घर भी बना सकते हैं। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि लोग आपसे क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आपका उनकी बातों के प्रति एटीट्यूड क्या है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप सभी बातों को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करेंगे और आप अपने मंजिल को प्राप्त एक दिन अवश्य करेंगे।
हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने जैसे राजस्थान टॉप किया। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि अब आपका आगे का क्या लक्ष्य है? अब आप आगे क्या रहेगा? मतलब कोई और एग्ज़ाम आप देंगे या इससे बड़ी कोई और परीक्षा की आप तैयारी करेंगे? हाँ, अब बिल्कुल देंगे, क्योंकि अब तो मेरा थोड़ा जो है मन में मेरे को मोटिवेशन कॉन्फिडेंस मिला है, भी आ गया है। कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मोटिवेशन मिला है। और अब सबका जैसे घर वालों का है मोटिवेशन मिलेगा, तो अब और भी अच्छे से तैयारी करूँगी और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आगे भी जो एग्ज़ाम मिले उनमें मैं भगवान की दृष्टि से दोबारा से ऐसी सफलता प्राप्त हो। बिल्कुल, अब जैसे सीकर की हमने सबसे पहले बात करी कि सीकर शिक्षा नगरी है और लाखों विद्यार्थी यहाँ अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि कोरोना एपिसोड की वजह से भी बहुत सारी पढ़ाई जो है, वो खराब हुई है। बहुत सारी जो आप नियमितता और निरंतरता जिसे आप एक मूल मंत्र बता रहे थे आपकी सफलता का, वो एक कहीं न कहीं लोगों की टूट गई है कि निरंतरता थी, वो टूट गई। तो अब वो लोग कैसे उससे बाहर निकलें और कैसे अब आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी करें कि वो भी मनोज सुंडा की तरह एक दिन राजस्थान टॉप कर सकें? अब ये समय जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, ये समय जैसे कोचिंग क्लासेस हैं वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और जैसे मैंने बताया कि किसी मानक बुक को आधार बनाना, तो जैसे घर पे किसी मानक बुक को आधार बनाया है, फिर ऑनलाइन जो क्लासें चल रही हैं उनको कंटिन्यू देखते रहें, पढ़ते रहें, जिससे उनको सफलता निश्चित मिले। बिल्कुल। तो आप थी मनोज सुंडा जिन्होंने राजस्थान टॉप किया और ये हम सबके लिए ही बहुत ही गौरव का विषय है। और प्रयास कोचिंग की पूरी टीम को भी हम बहुत-बहुत धन्यवाद और अभिवादन उनका करना चाहेंगे कि उनके अथक प्रयास की वजह से ही मनोज सुंडा ने राजस्थान टॉप कर पाई है। क्योंकि पहले जैसे 2-3 बार सफल नहीं हो पाए, लेकिन कोचिंग की पूरी टीम ने मिलकर साथ में काम किया। और मनोज जी, आपके परिवार हैं, आपके मित्रगण हैं, आपके दोनों तरफ का जो परिवार है, आपके पति हैं, उन सब ने भी आपका इतना सहयोग दिया जिससे आप सफलता को प्राप्त कर सके। तो उन सभी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और एक और चीज़ हम परिजनों से ये कहना चाहेंगे कि आपके घर में आपकी बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, बेटा हो सकता है। वो लोग अगर किसी अच्छे काम में जुटे हैं, वो पढ़ाई हो सकता है या कोई भी दूसरा काम हो सकता है, तो उसमें आप उनका सहयोग करें। क्योंकि आप जब उनके साथ होते हैं तो इससे बड़ी ताकत उनके लिए कुछ और नहीं होती। आपका साथ ही उनके लिए एक जज्बे की तरह, एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, जिससे वो आप आखिर में अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।